गुरु प्यारी साध संगत जी राधास स्वामी संगत जी ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ हजूर महाराज बाबा जैमल सिंह जी बारे। डेरा और उनके स्थापक। डेरा बाबा जैमल सिंह जी की स्थापना सन 1891 में बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने की थी। आपने तहसील बटाला में गांव गुमान के एक जाट परिवार में जन्म लिया था। आपके पिता का नाम सरदार जोश सिंह तथा माता का नाम बीबी दया कौर था। आपका जन्म संवत 1896 के सावन मास तदनुसार जुलाई सन 1839 में हुआ था। जन्म से ही आपकी रुचि परमात्मा की ओर थी। बचपन से ही हृदय परमात्मा की भक्ति और प्रेम से भरपूर था। गुमान गांव में नामदेव जी का एक दहरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि संत नामदेव जी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष वहां बिताए थे। बाबा जैमल सिंह जी छोटी उम्र से ही सुबह शाम वहां जाते और घंटों वहां के बाबा खेमचंद जी के पास बैठकर गुरबाणी सुनते रहते। बाबा खेमचंद जी ने आपके प्रेम और लगन से प्रभावित होकर आपको वाणी पढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार छोटी उम्र में ही बाबा जैमल सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ शुद्ध रीति से करने लगे और जपजी वे सुखमनी साहिब आपको जुबानी याद हो गए। पूर्ण पुरुष जब संसार में आते हैं तो बचपन से ही उनकी महानता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे बिजली की चमक काली घटाओं को चीरकर बाहर आ जाती है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश स्थूल शरीर में छिपाने से भी नहीं छिपता। आध्यात्मिक सूर्य की किरणें छन छन कर तवज्जो के बंधन से निकलकर प्रकट हो जाती है। 8 या 9 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी के आग्रह पर बाबा खेमचंद जी ने उन्हें सोहे सतनाम के जाप की विधि सिखा दी। उससे आपका मन एकाग्र हो तो गया, परंतु आंतरिक रूहानी जिज्ञासा शांत ना हुई। बाबा जी को तो उस नाम की खोज थी जिस बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, नामे ही ते सब किछ होआ बिन सतगुर नाम न जापै। नाम धारै खंड ब्रह्मंड नाम धारै आगास पताल नामै के धारै पुरिया सब भवन। आपका जियासु मन यह कैसे स्वीकार कर सकता था कि इस जबान से बोले जाने वाले लफ्ज़ों ने खंडों ब्रह्मंडों की रचना की है, अथवा कोई शाब्दिक नाम विश्व की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। उस सच्चे नाम की खोज में जिसका वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर किया गया है, आप नामदेव जी के दहरे के दर्शन के लिए आने वाले साधुओं महात्माओं के पास सारा दिन बैठे रहते। आप उनकी हर एक प्रकार से सेवा करते तथा उनके साथ दिन रात परमार्थ चर्चा करते रहते। घर के कामकाज और आपने पुरखों के धंधे कृषि और आपका जरा भी ध्यान न रहा था। बाबा जी के पिता के मन में डर पैदा हो गया कि कहीं उनका होनहार पुत्र साधुओं की संगति में रहकर साधु ही ना बन जाए। इसलिए साधुओं के मेल मिलाप से दूर रखने के लिए विचार से उन्होंने आपको आपकी बहन बीबी ताबो के पास गांव सठियाला में भेज दिया। लेकिन घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई, जिसके हृदय में मालिक से मिलने की लगन और तड़प जाग उठी हो, उसकी अवस्था को साधारण दुनियादार क्या समझ सकते हैं। उसके मार्ग में नदी पहाड़ और दूरी कोई रुकावट नहीं डाल सकते। प्रेम कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेता है। यहाँ भी साधु महात्माओं से आपकी भेंट होने लगी। एक योगी से मुलाकात होने पर आपने उससे प्राणायाम तथा योग सीखना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसमें काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली। वह योगी कहने लगा,
बेटा तुम तो पिछले जन्म में कोई पूर्ण योगी लगते हो। इस अभ्यास में तुम इस प्रकार उन्नति कर रहे हो जैसे ये सभी क्रियाएं तुम पहले सिद्ध कर चुके हो। पर कुछ समय के बाद बाबा जी ने इसे भी छोड़ दिया, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्राणायाम आदि साधना का निवेश किया गया है। सरल किशोर हृदय में सत्य को खोजने की लगन बढ़ती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया इच्छा तेज होती गई। बीबी ताबो ने जब बाबा जी का परमात्मा की ओर इतना गहरा झुकाव देखा तो आपने पिता के पास संदेश भेजा कि भाई जैमल सिंह का साधु महात्माओं की संगति का चाव बढ़ रहा है। इस पर पिताजी आपको वापस अपने गांव ले आए। उस समय आपकी आयु 12-13 वर्ष की थी। वहां आकर बाबा जी ने फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अध्ययन शुरू कर दिया। आपने देखा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्राण योग, वैराग्य हट, कर्म हट योग, जप तप तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि का खंडन किया गया है। आपने सोचा कि फिर वह कौन सी विधि या अभ्यास मार्ग है जिस पर चलकर गुरु नानक, संत कबीर, संत नामदेव तथा अन्य महात्मा उच्ची रूहानी पदवी पर पहुँचे। उन महात्माओं ने अकाल पुरुष से मिलने का कौन सा मार्ग बताया है, उसी मार्ग की आपको तलाश थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा अन्य महात्माओं की वाणियों का अध्ययन करने पर बाबा जैमल सिंह जी इस नतीजे पर पहुँचे, मालिक की प्राप्ति के लिए किसी ऐसे पूर्ण महात्मा अथवा संत सतगुरु की ज़रूरत है जो खुद सभी मंजिलें पार कर चुका हो और जिज्ञासुओं को भी ये मंजिलें पार कराने में समर्थ हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसे पूर्ण महात्माओं की तलाश के लिए हर पंक्ति और हर पृष्ठ पर आदेश है। दूसरे महात्माओं की वाणियों में भी इन आदेशों का प्रबल समर्थन है। इसलिए आपको मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि ग्रंथ पोथियों के 8 वेद शास्त्र आदि पठन पठान अथवा किसी ग्रंथ की पूजा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरणाही आया ठाकुर तुम शरणाही आया, तुम शरणाही आया ठाकुर तुम शरणाही आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया। तुम शरणाही आया ठाकुर।